हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज पेल। आप सभी का सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 9 जनवरी को है। द एग्जाम डेट इज़ वेरी नियर, हार्डली देर आर डेज लेफ्ट। आप अपने फिंगर्स पे डेज काउंट कर सकते हो। सो दिस वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो आपके पास अब अवेलेबल है बिफोर 9 जनवरी, दिस इज़ वेरी प्रेशियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपका ये। Why? Because you are going to prepare, you are going to do your final revision in this time, and in addition to that आपको कुछ mistakes हैं जो नहीं करनी है इस duration में, otherwise your exam can get affected. So mainly यही आपके साथ मुझे कुछ tips share करने हैं आज के session में. These are some mistakes that you should avoid. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर, काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एसोसिएटेड विद द एडमिट कार्ड्स। सो एवरीवन, एडमिट कार्ड्स अभी नहीं आए हैं। किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी कैंडिडेट का अभी एडमिट कार्ड एनटीए ने रिलीज़ नहीं किया है। वी होप दैट दे विल बी रिलीजिंग सून। तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत होइए। वेन एवर द एडमिट कार्ड्स विल बी देयर, आई विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू इन्फॉर्म यू। ओके, सो एडमिट कार्ड्स के लेके जो भी स्ट्रेस है, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नाउ वी विल लुक इनटू सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं एंड उनका पेपर जो है ड्यू टू दिस मिस्टेक्स गेट्स अफेक्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन। सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप बहुत लॉन्ग टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ ईयर। कुछ स्टूडेंट्स कुछ मंथ्स से प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स अभी दिसंबर या एग्जाम फॉर्म के निकलने के बाद। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। बट वन थिंग गोज कॉमन कि आप काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए सिंसियरली। सो दो चीज़ें क्या नहीं करनी है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना है। ये बिल्कुल माइंड में थॉट नहीं आने देना है एग्जाम के पहले कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ भी नहीं बन रहा है। आपने जितना पढ़ा है दैट इज़ इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ। अभी क्या करना है, अभी फाइनल रिवीजन करना है। दिस इज़ द टाइम ऑफ फाइनल रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो ये थॉट बिल्कुल भी माइंड में नहीं रिसाइड करने देना है दैट आपने नहीं पढ़ा है। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपने जितनी भी मेहनत की है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके, दैट विल बी फ्रूटफुल। एग्जाम तो हमने किसी ने नहीं देखा, बट जितना भी आपने पढ़ा है दैट इज़ गुड एंड सफिशिएंट। ये अपने माइंड में थॉट रखना है, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अनदर स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होती है कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सम कैन गेट ओवर कॉन्फिडेंट, सम कैन बी अंडर कॉन्फिडेंट एंड अदर वंस आर राइट एट द पॉइंट। इक्वल अमाउंट, जितने अमाउंट का कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है उनमें उतना ही होता है। तो आपको थर्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट बनना है जिनमें उतना ही कॉन्फिडेंस है जितना उनको रिक्वायर्ड है। ओवर कॉन्फिडेंस में भी बिल्कुल नहीं आना है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, आई एम एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, आई हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मुझे सब कुछ बनता है, मुझसे बहुत इजीली पेपर क्रैक हो जाएगा। ये भी थॉट माइंड में नहीं लाना है। यू शुडंट बी अंडर ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है कि रिमेनिंग डेज में प्रैक्टिस ही नहीं की अब, तो ये भी नहीं करना है। सो 2 थिंग्स माइंड में याद रखनी है दैट जितना भी आपने पढ़ा है दैट इज़ सफिशिएंट। आपकी प्रेपरेशन अच्छी है, आपको एग्ज़ाम आपका अच्छे से जाएगा। कॉन्फिडेंट स्टेट में रहना है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और अपना कॉन्फिडेंस तो लूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, यू आर गुड, आपने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन किया है। सेकेंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है और मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं दैट आप पढ़ रहे हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के लिए आपने बुक ओपन की, यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। आपने एक दिन में 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस आर करेक्ट एंड वेरी गुड फॉर दैट। ओके, वेरी गुड फॉर दैट। बट व्हाट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू कि आप OMR शीट को फिल नहीं करते हैं। ठीक है, यू आर नॉट फिलिंग द OMR शीट। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो फाइनल एग्जाम होगा आपका 9 जनवरी को, उसमें आपको क्या करना है, यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन पेपर। आपको उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसके आंसर्स आपको OMR शीट में फिल करने। ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ एन OMR शीट, तो हैव अ लुक। OMR शीट लुक्स लाइक दिस। ओके, दिस नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये एक OMR शीट का पिक्चर है, कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आपको OMR शीट फिलना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी किसी स्टूडेंट्स के साथ होता है दैट दे हैव बीन प्रिपेयरिंग वेरी नाइसली थ्रू आउट द ईयर, बट उनको ये ही नहीं पता था कि OMR शीट पे आंसर्स कैसे फिलअप करने। सो राइट नाउ इज़ द करेक्ट टाइम, प्लेंटी फुल ऑफ टाइम है आपके पास। अगर आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द OMR शीट्स, वेल एंड गुड, नो हार्म इन दैट। बट अगर ऐसा केस है कि आपने अभी तक OMR शीट पे प्रैक्टिस नहीं किया, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड व्हाट यू हैव टू डू, आप मार्केट से OMR शीट्स परचेज कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आपको कहीं पे भी OMR शीट इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन गेट एन OMR शीट। उसके प्रिंट आउट्स निकालिए एंड जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं
उनका आंसर्स OMR शीट पे फिल करना है. सो व्हाट विल बी द राइट प्रोसीजर टू डू दैट? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बुक ली, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड, ये बुक है मेरे पास, ठीक है. सो आई एम प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. वेरी गुड बुक दिस इज. क्लास 6th एज वेल एज क्लास 9th दोनों के लिए ही है. दोनों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं एंड पीछे प्रैक्टिस टेस्ट भी गिवन है. सो व्हाट आई एम डूइंग, इस बुक से मैंने लेट्स से आपका चैप्टर ओपन किया, दैट इज फॉर द शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन. ओके, नाउ हियर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर गिवन. नाउ इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रही हूँ. तो अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू कि हम ओरली क्वेश्चन सॉल्व करें. वी आर लुकिंग एट द क्वेश्चंस एंड देन वी आर लुकिंग एट द आंसर, देन हम टैली कर रहे हैं हमको आंसर बन रहा है कि नहीं. बट नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि आपको प्रॉपर्ली बुक लेना है, बुक का क्वेश्चन देखना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट एंड उसके बाद आप OMR शीट रखिए एंड देन OMR शीट में साइड बाय साइड आप आंसर्स फिल करते जाइए. व्हाट सम स्टूडेंट्स डू कि वो इंटायर पेपर सॉल्व करते हैं एंड आफ्टर दैट एट द एंड OMR शीट फिल करते हैं. सो लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स. एंड में OMR शीट नहीं फिल करनी है, बिकॉज ये भी होता है कि आप लोग OMR शीट फिल करने के लिए टाइम रखते हैं, दैट वी विल डू इट एट एंड, दैट वी विल डू इट एट द एंड, बट एंड में आपके पास टाइम ही नहीं बचता एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर लेफ्ट. तो इसलिए ये नहीं करना है, क्योंकि आपका इवैल्यूएट क्या होगा, OMR शीट. तो OMR शीट पे आंसर्स बिल्कुल साथ में फिल करते जाइए, ठीक है, बिल्कुल साथ में आप फिल करते जाइए. सो फ्रॉम दिस बुक यू कैन सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस हियर. दिस बुक इज सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड. क्लास 6th एज वेल एज क्लास 9th दोनों के लिए ही ये बुक अवेलेबल है. दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स इस वीडियो को रेफर कर रहे हैं, तो इसमें आपको पूरे चैप्टर्स एसोसिएटेडली मिल जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रॉपरली एनालिसिस गिवन है, पास्ट ईयर में किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है. इन एडिशन आपको थोड़ी सी थ्योरी भी गिवन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फॉर नंबर सिस्टम स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्योरी इज गिवन एंड देन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस. तो आप क्या करेंगे, एक OMR शीट लीजिए, वन बाय वन स्टार्ट सॉल्विंग ऑफ दीज क्वेश्चंस लाइक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आपने OMR शीट में मार्क किया. सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आपने OMR शीट पे मार्क किया. देन थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. इन दिस वे आपने इस बुक को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, कंप्लीटली इस बुक को सॉल्व कर लीजिए. यू विल बी एबल टू डू दैट. बहुत ही थिन बुक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी बल्कि नहीं है, बहुत ही थिन बुक है, ठीक है. क्लास 9th के लिए भी देखिए बहुत ही थिन बुक है, बिल्कुल बल्कि बुक नहीं है. यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व इट इन द कमिंग डेज. तो इस बुक को सॉल्व करिए, क्वेश्चंस सॉल्व करिए एंड उनके आंसर्स कहाँ मार्क करना है, मार्क द आंसर्स इन OMR शीट. अब बिना OMR शीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही नहीं है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. द थर्ड मिस्टेक्स व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स डू इज कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करते, चैप्टर वाइज ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है. चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. इस बुक से भी इफ आई एम सेइंग कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, बट इन एडिशन आपको फुल लेंथ के टेस्ट भी सॉल्व करने हैं. यू हैव टू सॉल्व द फुल लेंथ टेस्ट एज वेल. ओके, पूरे 2.5 आवर्स का, तभी तो आपको आइडिया होगा, तभी आपको पता लगेगा कि जो आपका पेपर है वो आप 2.5 आवर्स में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं. बिकॉज पेपर ओनली सॉल्व नहीं करना है बेटा इन एग्जाम, पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व करना है और करेक्टली आंसर्स OMR शीट पे मार्क करने हैं. पूरे एग्जाम पैटर्न को समझिए. सिर्फ पेपर सॉल्व करने से पूरा पेपर अगर आप 5 आवर्स में सॉल्व कर रहे हो सो दैट वोंट बी वेरी यूजफुल, क्योंकि आपको 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके उसके आंसर्स OMR शीट पे हल करने हैं. तो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, एक कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करना है. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए, एक कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर फुल लेंथ का 2.5 आवर्स का वो भी सॉल्व करिए. उसके लिए भी अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस पेपर कहाँ से ले सकते हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज, तो इन दोनों बुक्स में द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड फॉर क्लास 6 एज वेल एज फॉर क्लास 9, दोनों ही बुक में आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे. हियर फॉर क्लास 6 आई एम शोइंग यू एट द एंड ऑफ दिस बुक आपको प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हैं. ओके, दिस प्रैक्टिस सेट्स पूरे इसमें आपके 125 क्वेश्चंस गिवन हैं. आप अपना टाइमर सेट कीजिए एंड सॉल्व द प्रैक्टिस पेपर गिवन इन दिस बुक. बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस पेपर है, उसको आप पूरा सॉल्व करिए, ठीक है, 2.5 आवर्स में टाइमर सेट करके, ठीक है. इसको पूरा सॉल्व करिए एंड देखिए दैट आर यू एबल टू डू इट और नॉट. अगर बन रहा है OMR शीट में सर्कल फिल करने के साथ, OMR शीट में आंसर्स फिल करने के साथ अगर आप पेपर 2.5 आवर में सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, देन यू आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन. सेकेंड थिंग, अगर आपको नहीं बन रहा है सो व्हाट यू हैव टू डू, स्पीड इंक्रीज करनी है. स्पीड इंक्रीज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, क्या करेंगे आप स्पीड इंक्रीज करने के लिए, क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस करिए. वंस अगेन बुक में न्यूमरस क्वेश्चन गिवन है हर चैप्टर में, टेक दोज क्वेश्चंस एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. सो ये आपको स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. सो सेकेंड फोरमोस्ट
थर्ड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है दैट इज टू प्रैक्टिस द फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर बिफोर द एग्जाम अलॉन्ग विद सर्कलिंग विद OMR शीट। फुल लेंथ 2.5 आवर्स का पेपर प्रैक्टिस करना है अलॉन्ग विद आंसरिंग इन OMR शीट। OMR शीट भी साथ ही साथ फिल करते जाना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, अदरवाइज पेपर में इट कैन बी हार्मफुल टू यू, ओके। So for practicing the questions, practicing the previous year questions and practice sets, previous year question paper इन सभी को practice करने के लिए I'll say these two books, one for class 6 and for class 9, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करना है इस बुक से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी गिवन है, वो भी एक 2.5 आवर्स में आप सॉल्व करके देखेंगे बिफोर द एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे गिवन है चैप्टर वाइज, वो भी आप इस बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको ये बुक परचेज करना है एंड यू आर फाइंडिंग दिस हेल्पफुल, तो डिस्क्रिप्शन में आई हैव प्रोवाइडेड अ डिस्काउंटेड लिंक, तो वहाँ से आप 15% ऑफ आपको मिलेगा एंड यू कैन परचेज दिस बुक। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड। नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है दैट इज़ ऑन द एग्जाम डे। एग्जाम डे पे ये मिस्टेक नहीं करनी है, दैट इज़ घबराना नहीं है। फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपका एग्जाम सेंटर मोस्ट प्रोबेबली दूसरे सिटी में होगा, ठीक है। अगर आपका एग्जाम सेंटर दूसरे सिटी में है तो आप एक दिन पहले ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे, फिर एग्जाम सेंटर पे जाके बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम सेइंग, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, यही अपने माइंड में रखना है दैट आपने जितना भी पढ़ा है दैट इज़ इनफ, ओके, दैट इज़ सफिशिएंट एंड मोर देन इनफ। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही वन अदर मिस्टेक जो नहीं करनी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड्स, अपने अपना आधार कार्ड या आइडेंटिटी के लिए जो प्रूफ भरा था वो भी वहाँ पे लेके जाना है। कुछ एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स भी अपने साथ सेंटर पे लेके जाइएगा। एक एक्स्ट्रा पेन अपने साथ कैरी करिएगा, अपने पेंसिल्स लेके जाइएगा, एक्स्ट्रा पेंसिल्स लेके जाइएगा अपने साथ, इरेजर प्रॉपरली लेके जाइएगा, शार्पनर, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर द एग्जाम आपको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। प्रॉपरली अच्छे से हैवी मील थोड़ा लेके जाइएगा। हैवी मतलब बहुत हैवी ना हो कि आपको एग्जाम में नींद आए, प्रॉपर अप्रोप्रिएट मील हो, ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा बिस्किट और ब्रेड खा लिया, सो दैट कैन बी अ बैड सिचुएशन। प्रॉपरली चपाती, राइस या जो भी आप खा रहे हैं अच्छे से प्रॉपरली मील लेके एग्जाम सेंटर पे जाना है, ठीक है। सो ये अभी से माइंड में रखिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बतानी थी वो ये है कि जो पेपर आप प्रैक्टिस करेंगे, एज ए साइड आप इस बुक से कंप्लीट स्टडी गाइड से पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पेपर किस टाइम में प्रैक्टिस करना है, जिस एग्ज़ाम टाइम में आपको थोड़ा शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा, बट जिस टाइमिंग पे 9 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, ऑन दैट टाइमिंग ही आई से कि आप जो अपने फुल लेंथ के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। वाई? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, जैसे अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टडी कर रहे हैं तो आपका ब्रेन मोस्ट एक्टिव उस टाइम पे होता है, बट एग्ज़ाम का टाइमिंग तो कुछ और है। हो सकता है आप आफ्टरनून में उस टाइम पे डेली आपको सोने की आदत है, ठीक है, आपको हो सकता है डेली सोने की आदत है, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में नींद आएगी। सो इसको भी अवॉइड करिए। अपना स्लीप शेड्यूल थोड़ा एक हफ्ता बचाए, काइंडली चेंज इट अ लिटिल, थोड़ा एडजस्ट करिए, ओके। एंड ये जो टाइमिंग है आपका, जिस ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम है, इस टाइम पे टेबल चेयर पे बैठ के पेपर सॉल्व करिए। पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करिए टेबल चेयर पे बैठ के। वंस अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, बिकॉज अगर सोने की हैबिट है इस टाइम पे तो पेपर में फिर नींद आएगी एंड आपको इसके लिए फिर यू विल हैव टू पे फॉर इट, ओके। तो अवॉइड दिस मिस्टेक। अभी टाइमिंग है, चेंज योर शेड्यूल अ लिटिल, उस टाइम पे सोना अवॉइड करिए एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दैट टाइम। एंड आई मोर स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर उस टाइमिंग पे सॉल्व करिए। दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जाम। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक जो नहीं करनी है वो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पे अगर कोई फ्रेंड आपका मिल रहा है स्कूल से, कोचिंग से, कहीं और से, कहीं से भी, तो उनसे बात नहीं करनी है, ठीक है। या मैंने तो इतना पढ़ा है, मैंने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने तो इस बुक से पढ़ा है, तुमने कितना पढ़ा है, कौन से क्वेश्चंस आएंगे। नो नीड टू टॉक अननेसेसरी थिंग्स। आपने कितना पढ़ा है आपको पता है, आपके फ्रेंड ने कितना पढ़ा है वो उनको पता है, पेपर में क्या क्वेश्चंस आएंगे वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड अवॉइड, ठीक है। सेंटर पे किसी से भी बात नहीं करनी है अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, और जो टीचर्स अवेलेबल होंगे वो अगर कुछ पूछ रहे हैं या कुछ हेल्प आपको चाहिए, किसी भी अनदर स्टूडेंट से बिल्कुल बात नहीं करनी है। अपना माइंड कहाँ फोकस रखना है, टूवर्ड्स योर एग्जाम। एनर्जी को कम्प्लीटली सेव करना है एग्जाम के लिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली करते हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड। तो आप लोगों को ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं
कोई भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे, यू कैन फ्रीली आस्क देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। कोई भी डिफ़िकल्टी है यू कैन आस्क अबाउट देम इन द कमेंट सेक्शंस। जो मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल अवॉइड करने हैं, प्रैक्टिस डेली करनी है, OMR शीट्स डेली फिलअप करने हैं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक के बारे में मैंने बताया दैट दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड, आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मत सोचिएगा दैट इतना कम टाइम बचा है व्हाट विल हैपन, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप जैसे बुक की हेल्प ले रहे हैं, राइट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके 20 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं सो दैट इज़ मोर देन इनफ, वो बहुत ज़्यादा है। आपके 20 मार्क्स भी अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपको किसी बहुत अच्छे सैनिक स्कूल में आपके एडमिशन दिला सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि टाइम बहुत कम है, ठीक है। टाइम इज़ अभी भी आपके हाथ में बहुत टाइम है। सो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, आप यूज़ कर सकते हैं। लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। सैनिक स्कूल कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बोथ ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिस बुक इज़ अवेलेबल देयर। एंड देन आई एम ऑल्सो अवेलेबल हियर। कहीं पे भी डाउट है, डिफिकल्टी है इस बुक से किसी टॉपिक में, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ओके। सो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।